आत्मा पवित्रता से भरपूर है, उसके अंदर उपयोग लगा। आत्मा के गुणों में सराबोर हो जा। आत्मा तीर्थ में ऐसा स्नान कर कि पर्याय शुद्ध हो जाए और मलिनता दूर हो। पूज्य पहले आत्मा सुनते से जीव को रोमांच हो जाना चाहिए। आत्मा मैंने मैं, संस्कृत में ना आत्मा आत्मा पे आई पे लगता है। आत्मा है ना मैं, पवित्रता से भरपूर। वो अपने को शरीर देखता है ना, तो शरीर में रोग हो गया, मलिन हो गया, ऐसे काला हो गया, ऐसा सोचा करता है। मैं पवित्रता की बात हूँ, पवित्रतम पदार्थ। रागादि जो है ये मलिन है, और ये मेरा स्वभाव नहीं है। राग तो मेरे को भूलने से खड़ा हो गया। राग की मलिनता से मैं मलिन होता नहीं हूँ, इसका नाम पवित्र है। अरल सिंह जैसा पवित्र है, बस पवित्र स्वीकार करें और पवित्रता का जन्म होता है। इतना सरल जन्म, पवित्रता का भी जन्म क्यों नहीं हो रहा? जैसे मान रहा है, पवित्रता का जन्म कैसे हो रहा है? इससे पूछो भैया कौन हो तुम आत्मा? अगर धीरे से फिर कहता है मेरा बहुत परिणाम खराब है, बहुत राग द्वेष चल रहा है, बहुत मेरी नहीं जान रहा साहब, या तो मेरे शरीर का बदलाव होगा, मेरे ऐसा हो रहा है, मेरे ऐसा हो रहा है, बुढ़ापा आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो जाए अंति नहीं है उसका। थोड़ा बहुत जिम्मानी सुनता हो तो फिर कहता है मैं क्या करूँ, मेरे बहुत गंदे परिणाम है, बहुत राग द्वेष है, मन लगते ही नहीं है, इससे चिंता होती है अगले जन्म क्या होगा, देश छूट जाएगा तो क्या होगा, सब चिंता में गिराया ही जाता है। मैं पवित्र हूँ, तो मलिनता से मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसी एक बार जोर से आवाज़ लगाना चाहिए अंदर के अंदर, मैं आत्मा के उसके अंदर उपयोग लगा। दो चीज़ होगी ना, आत्मा और उपयोग तो होगी ना। जरा शांति से समझोगे तो सही। आत्मा अलग चीज़ है, उपयोग अलग चीज़ है। आत्मा त्रिकाली सत्ता को कहते हैं, उपयोग इसका बदलता हुआ परिणाम है। इस उपयोग को लगा रहा है, आत्मा को छोड़ के लगा रहा है पूरी दुनिया में। कोई कहने वाले ही नहीं लगा, जिनवाने के सिवा कौन है कि उपयोग तेरी पूंजी है, इस उपयोग का दुरुपयोग मत कर। अगर इस उपयोग का दुरुपयोग होगा तो अनंतकाल भटकेगा। उपयोग का सदुपयोग, उपयोग का दुरुपयोग और उपयोग, तीन बात होगी। दुरुपयोग क्या होता है भूपेश जी? है अच्छा, बहुत होशियार है। दिन भर सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग गजब। उपयोगवान आत्मा को भूल चुका है, पूरा भूल चुका है। वो तो जिन्होंने अस्थि से बताती है, बाकी जरा आत्मा को नास्ति से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि खाली ये बोलना सीख जाएगा तो टिपा टिपाया ज्ञान होगा। अपना उपयोग अपने आत्मा को छोड़ करके बाहर के पदार्थों को सोचने में विचारने में लग रहा है। व्यापार में, व्यवसाय में, दुकान में सब रहस्य खुलो उसका, तो उसकी बोला खुलेगी सब। गोलमाल बात नहीं चल रही है आपके, गोलमाल में क्या है ना, वहाँ तो ये कसाई, अरे गोलमाल भागों में डूबा हुआ है, जानना चाहिए उसको। उपयोग में लगा, उपयोग को आत्मा में लगा, उपयोग आत्मा में लगेगा तो संवर निर्जा का जन्म होगा। अलग इस संवर निर्जा में बहुत दूर की बात है। उपयोग में उपयोगवान स्वीकार होए कि मैं आत्मा हूँ, उपयोगवान को ही स्वीकार नहीं करना है। उपयोग बड़े ज्ञान की पर्याय, स्वीकार नहीं है। जान तो रहे सा, अरे इसको जानना नहीं कहते हैं,
उपयोग में मैंने जो ज्ञान हो रहा है ज्ञेय से जानता है, तो आत्मा ज्ञान की खार में ऐसा स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसा गजब की बात है। तो क्या होगा, गुणों में सराबोर हो जाएगा। और ये सब तीर्थ है, ऐसा स्नान होगा कि प्रयास शुद्ध हो जाएगी, पवित्रता दूर हो जाएगी। एक बार स्वीकार करेगा तो सब में दर्शन रूपी रत्न का जन्म होगा, बार बार लीन होगा, परमात्मा बन जाएगा। तो सरल मोक्ष मार्ग है। अपने को अपने आड़ाई टेढ़ाई से, अपने परिणामों की गंदगी से अपने को कठिन पड़ना है। आत्मा तो बहुत सरल पवित्र ही है। अपने परिणामों में वक्रता होने की वजह से अपने लिए अपना ही आत्मा कठिन हो गया है। बहुत सरल है। अगर इतना सरल नहीं होता तो शेर की पर्याय में, हाथी की पर्याय में, तिरंज तो कई असंख्य भी नार की है। इसका रोना है कि मेरे प्रतिकूलता बहुत है, नरक से ज़्यादा प्रतिकूलता किसी के पास नहीं है। वहाँ भी समय दर्शन रूपी रत्न प्राप्त होता है। अपने को कोई बहाने वाली चलती नहीं, सिर्फ इसको आत्मा का परिचय। और पूरा जिनागम जिनवाणी द्वादशाम, और गुरुदेव ने 45 वर्ष एक एक शब्द में आत्मा को याद कराया। इसको सुनना चाहिए। उसको आत्मा उनका विषय क्या है, द्रव्य सुख का विषय क्या है, अगर इस समझ जाए भाव शुद्ध ज्ञान पैदा होने देने लगती है। भाव शुद्ध ज्ञान मोक्ष में ठहरने देगा, जीव को जाएगा। ये कैसी कैसी बातें हैं। उपयोग एक समय की पर्याय है, उपयोग एक समय की पर्याय। उपयोग ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। यानी जानना और देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जानना और देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको उपयोग कहते हैं। वो सब एक समय की पर्याय है। रागद्वेष भी एक समय के ही, जानना देखना भी एक समय के ही। तो शास्त्रीय शब्द है और यह आत्मा का परिचय करने वाला शब्द है। पकड़ में आया, एक समय की पर्याय वो याद करता रहेगा, वो न द्रव्य समझेगा न पर्याय। एक समय की पर्याय का विषय नहीं बनती है। तो पकड़े 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 तो असंख्य पर्याय हो जाती है। सीधी सिंपल बात, ये जान रहा है देख रहा है, इसको जिनवाणी उपयोग करेगी। जो जान रहा है देख रहा है, ये जीव का लक्षण है। ये जान रहा है देख रहा है, तो ये जानने देखने वाला ये मैं हूँ, इतना ही नहीं, ये जानने देखने की पर्यायों का पिंड ये मैं हूँ। जानना देखना उत्पन्न हो रहा है, ये मेरा आत्मा में से आ रहा है, ज्ञेयों में से नहीं आ रहा है। इसलिए मेरे को बस इतना सा जिनवाणी फैसला करा रही है कि जानना देखना जीव का स्वभाव है। जीव का भी कहो ना तो पढ़ाई में बात चली जाती है। जरा अपने में लगा के बात करो। जानना देखना मेरा स्वभाव है। आचार्य में से कह रहे हैं कि जानने देखने में तेरे सब पदार्थ जानने में आएंगे, बस तू इतनी गलती मत करना कि जो जानने में आए उसको भी फिदा हो जाए, आत्मा को छोड़ दे। इतनी गलती मत करना। और ये इतनी गलती कर चुका है। कितना सरल है। जानना देखना जीव का स्वभाव है, तो कोई जगत के पदार्थ जानने में नहीं आएंगे ऐसा नहीं। वो जगत के पदार्थ जगत में नहीं रहेंगे ऐसा नहीं। जगत के पदार्थ रहेंगे, इसका जानने का स्वभाव है, वो जानने में आएंगे। अब ये उपयोग के अंदर ही गलती नहीं कर जाए, उसको कर चुका है। कौन सी, कि जो दिखता है बस उसी में सारा सर्वस्व समर्पण कर चुका है। उसी को देखता रहता है, उसी के बारे में सोचता है, उसी की चिंता करता है, उसी में डूब गया है। और तो उसी को अपना मान लिया। वो इतना डूबा है उसमें कि अपने आत्मा के अस्तित्व को ही भूल गया। इसी का नाम मिथ्या दर्शन। एक बार ये अपने उपयोग में पर ज्ञेयों की सत्ता का इनकार कर दे, पर की सत्ता पर में रह गई, मेरे अंदर उसका प्रवेश नहीं है, मैं उसका गुलाम नहीं हूँ कि जो दिखेगा मैं उसके बारे में सोचूंगा। मेरे को जरूरत क्या उसके बारे में सोचने की। वो जगत का पदार्थ है, वो किसी के भरोसे थोड़ी है। उसको मेरे ज्ञान की, दर्शन की, श्रद्धा की या मेरे राग की आवश्यकता थोड़ी है। ये तो मैंने अज्ञानता से पकड़ लिया उसको। और अज्ञान जिनवाणी छोड़वा देगी। पर जिनवाणी को गले लगाया जा, गले लगाया मैंने विनम्रता से सुने। सुनता जिनवाणी है, करता अपने मन की है। कितनी गजब की बात।
तो साहब वो तो बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, एक बार अपने शुद्धात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर ले, एक बार जानना सीख जा, फिर पर जानने में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। और को पर जानता हुआ अकेली करेगा तो स्वभाव है तेरा। आत्मा को जानता हुआ ज्ञेय को जाने तो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। आत्मा को भूल के ज्ञेय को जानता है, इसलिए ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। बस इतनी सी तो बात है। केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते, कोई खतरा नहीं है उनको। 7 नरक 16 स्वर्ग सब जानने में आते हैं। इतना से तो सिखा रहे हैं कि जानने में आता वो अपना नहीं है, बस तो जान रहा वो मैं हूँ। इतना इस फैसला का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। और ऐसा स्वपर को भिन्न भिन्न जाने ज्ञान सम्यक ज्ञान है। कोई शास्त्र ज्ञान की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये तो इसका मन ज्ञान इधर उधर भटकता है, इसलिए शास्त्र पढ़वाते हैं कि शास्त्र पढ़, इधर उधर भटकाए मत उसको। बाकी काम तो इतने में हो जाएगा। कितना सरल है ये जो कोर्स है ना, ये अपने जैसे लोगों के लिए। सब ऑक्सीजन सिलेंडर पे चल रहे हैं, कल आएगा कि नहीं इसको कोई गारंटी नहीं है। तो ज़्यादा उलझन मत करने तो घबरा जाएगा। ये सब यंग जनरेशन है, उनको खूब पढ़ो, याद करो, इधर लगाओ इधर लगाओ, क्योंकि भटके का करूँगा, बहुत ताकत है उसमें। अब ये तो इसको बेचारे को क्या बोझा डालो, पढ़े तो याद रहता नहीं, पढ़े तो समझ में आता नहीं, पढ़ने बैठे तो नींद आने लगती है। कोई एक समस्या हो तो इसको कहते हैं इतनी तो याद रहेगी ना कर दो। एक जान रहा है और एक जानने में आने वाला, दो तो सत्ता मुझे होती है। एक उपयोग है, एक उपयोगवान है, और एक उपयोग में जो झलका हो। 3 चीजें बोलो। द्रव्य पर्याय छाट के बताओ। हाँ, वेरी गुड। और बहुत बढ़िया। और डरते काहे को, बोलो ना। वैसे झलक रहा है, बोलो उसके सत्ता बस नहीं आ रही है। तो ये उपयोग से उपयोगवान को स्वीकार करे, बस इतना है। ज्ञेय को तो स्वीकार कर रहा है कि हाँ मेरे को दिखा है, पर देखने वाला दिखा के नहीं। कितना सरल है। तो इसको होमवर्क ये करना चाहिए। अरे ज्ञेय दिखते ही नहीं है, अपने ज्ञान के पर्याय की स्वच्छता दिखती है, और वो आत्मा को प्रसिद्ध करके ज्ञेय को नहीं करती है। रोज आती है बारह बन छोड़कर थोड़ी आचार्य का तो विषय यही है। देखो भावार्थ है, भावार्थ क्या अमृत मसला है। इतनी आचार्य ने सरल कर दिया कि पूरा समय साथ पढ़े। वो जब इसको समय दर्शन ज्ञान में से अनिवार्यता होती तो इसको कोई हाथ ही नहीं लगा। अज्ञानी को तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है। फिर से शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होने का नाम ही अज्ञान है। कैसा लिखा क्या है, पढ़ना क्या है। इसलिए ऐसा पढ़ेगा कि देखो साहब मैं तो अज्ञान हूँ, अब मेरे को तो शुद्ध आत्मा ज्ञान है ही, अब मैं क्या करूँ, मुझे वाणी नाम ज्ञान ही के लिए मेरे को। अरे भाई अज्ञान हटा दो और फिर पढ़ो कि जिसको शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी। अरे गजब हो गया। अज्ञानी बनने के लिए क्या करें? अरे सरल बताओ ना क्या करें। तो शुद्ध आत्मा है कि कहीं से लाना है कि बनाना है? ये तो क्या कौन सी दुनिया में पाया जाता है? जो कह रहा है अज्ञानी वही आत्मा है। कितना सरल है आचार्य। ये गुरुदेव दुनिया होते ना कि पढ़ाई किसको आती ही नहीं है। साथ पढ़ना थोड़ी आता है, तुम्हारा से पढ़ना आता ही नहीं। अभी पढ़ेगा तो अच्छा अज्ञानी को शुद्ध आत्मा ज्ञान में साधक को तो अज्ञानी को जब अज्ञानी को कर्ता बुद्धि पाई जाती है साधक को अज्ञानी को, अब मैं तो कर्ता बुद्धि रहेगी। अरे बस तू पढ़ की कर्ता बुद्धि रखता है इसीलिए अज्ञानी ना हो पाता है। कितना सरल है। अज्ञानी को शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है। फिर से देखना, आत्मा अनादि अनंत शुद्ध पदार्थ है। आत्मा किसको कहते हैं? द्रव्य गुण पर्याय के पिंड को आत्मा कहते हैं। एक परिभाषा। अब ये प्रमाण की वस्तु है, इसको जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं होता।
इसके अंदर से दो चीजें हैं, एक द्रव्य गुणों का पिंड है और एक बदलती हुई दशा है। शरीर की बात तो कर ही नहीं रहे, शरीर तो आत्मा के ऊपर का बारदार है, वो तो अलग चीज है। अब जो इसका जो बदलती हुई दशा है, जिसको जिनवाणी में पर्याय कहते हैं, इस पर्याय के अंदर इसका दो स्वरूप है, एक तो बदलता हुआ है, इसकी लाइफ टाइम सिर्फ एक समय की है, और ये बदलती है। बदलती होने से इसके अंदर विकार होने की संभावना होती है। द्रव्य बदलता नहीं है, इसलिए उसमें विकार होने की संभावना नहीं होती। तो दो चीजें हो गई, आत्मा में दो चीज हो गई, एक ऐसा हिस्सा जो त्रिकाल एक जैसा रहता है, और एक ऐसा हिस्सा जो बदलता है। दो के नाम भी अलग अलग है, एक का नाम द्रव्य, एक का नाम पर्याय है। अब अपना प्रयोजन साधने के लिए अपनी जो बदलती हुई दशा है, इसके अंदर अनंत गुणों के अंदर से केवल श्रद्धा ज्ञान चारित्र की बात करते हैं। अभी चारित्र को भी नहीं पहचान पाता, तो खाली श्रद्धा ज्ञान की बात करते हैं कि इसके अंदर जो श्रद्धा और ज्ञान नाम का जो गुण है, उसका कुछ काम है। वो काम ये है कि वो अपने से भिन्न पर द्रव्य, उनकी श्रद्धा, उनमें मैं पना स्थापित करता है। तो एक जरा से देर की मलिनता आ गई, उसमें मलिनता हुई है उसमें, तो श्रद्धा में और ज्ञान में मलिनता हुई है। क्या हुई है कि श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय वो आत्मा की पर्याय है, और आत्मा की पर्याय होने पर उसका मैं बना, वो जानने का बना, उसने पर ज्ञेय में स्थापित कर दिया। तो वो मलिनता है, तो वो मलिनता सिर्फ एक समय की है। क्यों? क्योंकि वो पर्याय ही एक समय की है, अगले समय बदल सकती है। अब इस जीव के उपयोग में चूंकि पर्याय के जो जानने में आता है, वो पर्याय जानने में आती है, और द्रव्य पर्याय जानने में आती है। त्रिकाली आत्मा तो इसके जानने में आ नहीं रहा है, तो ये घोषणा कर देता है कि मैं मलिन हूँ और अशुद्ध हूँ। तो क्या मलिन और अशुद्ध नहीं है? क्या है तो सही, पर वो पर्याय में है मलिनता। पर्याय का अर्थ उसकी परिणति में, यानी उसकी एक समय की दशा में, मेरे त्रिकाली आत्मा में नहीं है। ये वेद ज्ञान पहले परद्रव्य से वेद ज्ञान ही अनंत पुरुषार्थ है। ये तो मुमुक्षु बैठे हैं इसलिए पर्याय धर्म का वेद ज्ञान करा रहे, नहीं तो आप पहले अध्ययन घर पे करो कि परद्रव्य और अपना आत्मा भिन्न दिखता है कि नहीं। परद्रव्य और अपना आत्मा, फिर शरीर और अपना आत्मा, फिर रागादि और अपना आत्मा, यहाँ पे ला रहे हैं पर्याय से आत्मा भिन्न है। अब समझाने में तो ऐसे ही समझाएंगे, अब वो भेद ज्ञान करने में क्रम पड़ता है। तो अगर ऐसा नहीं करे उनका काम, कौन सा कि पर्याय से भिन्न अपने को देखने का अभ्यास करे, और पुत्र और पत्नी की और घर की चिंता और शरीर की चिंता में डूबा रहे, तो औंधी पढ़ाई पढ़ रहा है वो, क्योंकि ये बीमारी मुमुक्षु में घुस जाती है। अरे मैं तो एक समय की पर्याय से भी भिन्न हूँ, पर्याय से भिन्न की कर्ता बुद्धि चिंता बुद्धि में डूबा हुआ है, रात रात भर नींद नहीं आती है, शरीर के रोग को अपना जान चुका है, परिवार का घर, उनका ब्याह शादी और परेशानी ये हो रहा है, और क्यों मैं तो पर्याय से भिन्न हूँ। किसको पढ़ा रहा है? नहीं आ रही समझ। तो जिनवाणी से एक बार में बात एक साथ समझाएंगे ना सर। अपनी बीमारी अपने को पकड़ना आना चाहिए कि मेरा जो है अपनत्व पत्नी बच्चों में है, घर में है, शरीर में है, शरीर के रोग में है, कि अंदर आगादी विकार में है, कि पर्याय में है, इतने सारे गड्ढे हैं। ज्ञान तो जिनवाणी सब एक साथ कराएगी। आपको कोई बात समझ में कहाँ चल रही बात यह चल रही है कि पर्याय में अशुद्धि यानी क्रोध मान माया लोग का परिणाम है, और इस जीव के ज्ञान में भी है कि मेरा क्रोध हो रहा, मान हो रहा, माया हो रही, लोभ हो रहा है, मेरा वो खाने का परिणाम, पीने का 25 तरह कषाय चल रही है, ये इसके ज्ञान में है, और उसको जान करके कह रहा है कि मैं अशुद्ध हूँ। तो ये जो मैं अशुद्ध हूँ, ये अपने द्रव्य के बारे में बोल रहा है। अगर ये बात पर्याय के बारे में बोले तो सब में ज्ञान हो जाए। आपको समझ में आई क्या दुर्बलता लेगा इसके अंदर? इससे इनकार कर दे तो अज्ञानी है, इसको द्रव्य में मान ले तो अज्ञानी है, और इसको है ही नहीं
तो अज्ञानी हो गया तो वो संसार में घूम ही रहा है, इससे कर्म बन रहे हैं, इनकार कर दिया उसने। निश्चयवासी यही से होता है कि जिन्वाणी उसको द्रव्य स्वभाव में निषेध कर रही थी, वो उसने इसका निषेध पर्याय कर दिया। अब वो ये बात जिन्वाणी की झेल नहीं पाया कि अगर पर्याय में ये नहीं हो तो उसको अनंत दशा होना चाहिए, तो उसका ज्ञान एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो पर्याय इसको सही स्वीकार नहीं करा, तो ज्ञान भी मिथ्या हो गया। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जिन्वाणी को पढ़ने के बाद जो गलती हो जाती है उसकी बात चल रही है। जो जिन्वाणी नहीं पढ़ रहा उसको तो बेचारा बहुत दिल्ली दूर है, उसको वो क्या समझे क्या नहीं समझे। क्या कह रहे राकेश? चला जिसको आपने करना सुनो जरा राकेश जी से, बैठो या 4-4-5 घंटे गुरुदेव की सीढ़ी में लगाओ मन, समझ में नहीं आएगी ऐसे, इतनी आसान थोड़ी है, मेरा जीवन लगाना पड़ता है इसके पीछे। सब कुछ रोटी 12-12 1-1 बजे तक खाते नहीं है, और मन लग जाए तो 2 भी लग जाए, इतना समर्पण चाहिए। जिसको आत्मित करना कमर कसना पड़ती है, ऐसा थोड़ी घर बैठे बैठे यहाँ चले आए साहब प्रवचन शुरू हो जाए, उसके बाद भी 5-7 मिनट बाद अगर तेरे को नॉर्मल होने में 10 मिनट लगते हैं, तो तेरी बीमारी नहीं समझता है। यहाँ कोई आते से थोड़ी मन लग जाता किसी का, यहाँ आने के बाद भी 10 मिनट लगते हैं नॉर्मल होने में। कौन समझा है इसको? अपनी बीमारी नहीं समझ रहा, उसको अपने से बेहोश है, उसको जिन्वाणी का पकड़े समझ। अपने कषाय का टेम्परेचर कैसे कम करना, ये तो इसको सीखना चाहिए, ये कोई दूसरा बताया क्या? कैसे कैसी बात है? अरे अपने को भगवान बनाने के कॉलेज में बैठे हैं पर, तो भगवान बनने का कैसे बना जाता है उसकी प्रोसेस चल रही है। वो उसमें जो कषाय का टेम्परेचर है, इसका डिपार्टमेंट अलग है, वो ये कषाय को देख करके मैं अशुद्ध ये घोषणा कर चुका है, इसीलिए सारा दुनिया में विरोध कर रहे हो कि अभी आत्मा खाता है पीता है, 25 कषाय चल रही है, घर गृहस्थी वाला है, क्या आत्मा शुद्ध है? कि जिन्वाणी ये द्रव्य की बात चल रही, द्रव्य पर्याय के लिए पहले केजी की कक्षा में बैठ, तो फिर समझ कि ये जो बात चल रही है ये पर्याय की चल रही है, वो जिन्वाणी द्रव्य की कर रही है, क्योंकि द्रव्य का विचार करने से पर्याय में पवित्रता आती है। द्रव्य को स्वीकार करने से द्रव्य की शुद्धि का अंश पर्याय प्रकट होता है, ये वस्तु का स्वरूप है। नहीं आ गए कि नहीं आए सर? कि कुकर में ही है? बहुत ताकत है ना बेचारा, उपयोग समस्या एक श्रद्धा हो गया इसको कि मेरा उपयोग है ना, जाएगा तो समस्या का हल कर आएगा, इस बुद्धि से ही जाता है वहाँ पे। उसको एक बार समझा दो अच्छी तरह से कि तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं हो जो समस्या में जो तू जा रहा है वहाँ पे, एक बार समझा दो उसको दृढ़ता से। उसके बाद भी तक सीधा नहीं है कि वो जाना बंद कर जाए, पर एक बार उसके ऊपर ज्ञान का अच्छा रेपट मारो उसके ऊपर कि तू जहाँ जा रहा है उस पदार्थ को तेरी आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ जो बैठा है तो यहाँ आत्महित की बात यही है, और वो जो समस्या जो काल्पनिक तुरंत खड़ी करी है वो अनंत काल तक पैदा ही नहीं होगी, वो इलाज चल रहा है। ऐसा अपने आप को समझा लो एक बार। क्या कर रहे रहते उसको अंदर लाना मामूली बात नहीं है। तो ज्ञानियों की बस माया है ये उपयोग भटक रहा है, ये रोग है, कोई समझता है दुनिया? ये अभी तो खाली यहाँ भटक रहा है, ये जा रहा है ना, उतनी गतियों में भटकेगा, ये मामूली बात नहीं है। ये उस गे के पास ऐसे ही नहीं गया, या उस गे में सुख बुद्धि है, या उसका स्वामी बना है, और ये इसके 4 गति घूमने का कारण है। तो जितनी जगह उपयोग जा रहा है उतनी गतियाँ रिजर्व कर रहा है अपने लिए, तो पता नहीं अज्ञान दशा में कैसे खेल खेल रहा है। डरता थोड़ी है, डरता कोई डरे? क्या कहा? अज्ञानी शुद्ध आत्मा का, अज्ञानी को तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो पहले तो आत्मा के ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञानी है, फिर शुद्ध आत्मा का नहीं है, अशुद्ध का अपने को मानता है,
अरे अभी तो अशुद्ध मानता राग द्वेष को देख करके अपने को अशुद्ध कहे तो कोई बात नहीं, ये तो शरीर ही में वो ऐसा कहता है। नहीं समझ, अशुद्ध माने तो सेकंड भी मर गए। अभी तक किसने देखा आत्मा? ये शरीर है, सो मैं हूँ। कैसे जाना? जो शरीर की क्रिया से धर्म मानता है वो अपने को शरीर ही मानता है। अभी जिनेन्द्र भगवान ने जो 7-6 द्रव्य कहे, जीव और पुद्गल, अभी बाकी तो छोड़ दो, उसको जीव और पुद्गल का ही ज्ञान नहीं है। तो जिसको जीव पुद्गल का ज्ञान नहीं है उसको 7 तत्वों का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो उसके ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है कि वो आश्रम के परिणाम को भिन्न जान जाए। उस संवर का तो प्रश्न ही नहीं है कि संवर भी एक समय की पर्याय है। क्या कहने लगे? किस स्टेज पर खड़ा है ये देखो। जिसको शरीर और आत्मा 2 द्रव्य की सत्ता का विवेक पैदा नहीं हुआ है, उसको 7 तत्व की उसके बस की बात नहीं है। चाहे मोक्ष हो, मोक्ष से क्या करना, बोलना सब सीख जाता। जरा सा बात की प्रतिकूलता है, जरा सा बात की शरीर में कुछ हो जाए तो सब छोड़ देगा जिनवाणी हो। इतना सा फैसला नहीं कर पा रहा। जरा सा कोई कार्यक्रम हो तो चलिए के बाद चले जाना, 9 बजे बाद चले जाना। केवल कोई वो मर रहा हो तो एक बात अलग है, बाकी तो अवॉइड कर सकते तो करना चाहिए। नहीं कर रहा है तो इसके ज्ञान में उसकी कीमत है, जहाँ बढ़ा गया उसमें क्या। 2 ये आधी लाइन बचाने की थी बात। अज्ञानी इसीलिए नाम पा रहा, शुद्ध आत्मा को नहीं जानता है, आत्मा को भी नहीं जानता है, मैं शुद्ध हूँ ऐसा भी नहीं जानता। अब क्या करेगा? ऐसा जीव का लक्षण देखो, उसका चिन्ह देखो। इसलिए जो कर्म उदय में आता है उसी को निज रूप जानकर भोगता है नहीं। कैसा करेगा? इस घेरे में अपन तो नहीं है। वो तो जिनवानी अलर्ट कर रही है। अभी तो इतना मानना भी कितना मुश्किल है। शरीर मिला है, ये कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है कि मैं ढूंढ के लाया हूं कि मैं हूं। मुमुक्षु इतना तो कहने लगा, कर्म की उदय की प्रॉपर्टी है कि मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा ये सही है कि कर्म जिसका मालिक है वो उसको ले जाएगा। बोलो बोलो बोलो। एक स्वर से बोलता मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये तो यहाँ अभी थोड़ी कषाय मंदता है ना, तो जिनवानी के अनुसार बोलना सीख गया। ये भी काम सिर्फ कषाय की मंदता में बोल सकता है। अभी जरा इसकी कषाय तेवर दिखाएगी ना बाहर, तभी घर वालों से कहेगा मैं तो मर रहा हूँ है और तुमको ये सोच रही है। एक बार बोल के तो देखो कि ये शरीर कर्म का उदय इसका मालिक है, वो इसका मालिक जब इसको चाहेगा तो यहाँ से ले जाएगा। वो जो भी पराई चीज है इसका मालिक कर्म है, तो मैं इसका स्वामी तो हूँ नहीं। तो ये तो न्याय की बात है कि जो इसका स्वामी है वो इसको ले जाए, वो ले जाए तो मेरे को कोई परेशानी होने का प्रश्न तो नहीं है। इतना एक बार बोल के देखना जरा। तो ऐसा नहीं मत बच जा मालिक, आखिर वो जिसकी है वो तो ले जाएगा, तो छोड़ देगा। पदम पुरुषार्थ जरा धीरज से समझ में आएगी। अच्छा अभी फिर से बोला क्या है कि शरीर कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, क्या आसानी से बोल दिया। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि शरीर का मालिक कर्म है, स्पष्ट अर्थ है। अब इसके अंदर जो परिणमन होएगा वो किसके आदेश के अनुसार होएगा? आपको क्या कष्ट है उसमें? तो ये ऊंचा नीचा होता है कि नहीं होता है? और ऐसा क्यों हो गया और ऐसा क्यों हो गया? अब तेरे को पूछने का भी अधिकार क्या है? उसको जो उसका मालिक है
जो शरीर में जैसा भी परिणमन हो रहा है उस परिणमन से शरीर को ही कोई आपत्ति नहीं है। तो इसके अंदर जो बैठा हुआ चेतन है उसको ये अधिकार क्या है? क्या अधिकार? ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? छूटने लगे तो आदत ध्यान करता, वो ऐसा वैसा चले तो प्रयत्न करता, जी भर के डॉक्टर के पास जाएगा, दवा लेगा, तुम तो मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, मेरे को ठीक कर दो, पर तुम बीमारी नहीं है तब क्या ठीक करे? अरे अपना चिंतन देखो अंदर में कौन सी प्रतिकूलता पसंद आती है। अभी अगला श्लोक कह रहे हैं, इसमें हिंट्स दे रहे हैं यार। अभी तो अज्ञानी में चिन्ह बता रहे, कर्म के उदय की देखो शुद्ध आत्मा का, इसलिए वो आत्मा का ज्ञान नहीं होने से कर्म के उदय में जो शरीर मिला है नंबर 1 उसका स्वामी बनता है। नंबर 2 साता के उदय का स्वामी बनता है। नंबर 3 असाता के उदय को स्वीकार नहीं करता है। कितना सारे झगड़े नहीं करता, तो वो तो कर्म की चीज है ना। उस समय में इतना विचार बहुत भाग्यशाली हो तो कर सकता है कि चाहे साता का चाहे असाता का, ये दोनों मेरे द्वारा आमंत्रित मेहमान है। असाता का कर्म मैंने बांधा, इसलिए मैं खुद ही चाहूँ कि वो नहीं आए, तो वो कह रहा है तूने ही तो मिलाया था मेरे को। अभी तो बाहर की बात थी, फिर से तब उपजत पूरी आगे छेड़ा, तब उपजत अपनी उपजा तब न सता नाशमा, मैं सुखी मैं दुखी, मैं रंग मेरा, ये सब कर्म की आवाज है, जीव की आवाज थोड़ी है। अरे छेड़ा लाई कि नहीं इसमें? कर्म के उदय से नहाती हुआ आती है, देव हुआ धीरे छुआ है, सब कर्म के गाय गाय गीत गाता है। कर्म के उदय ने धन दिया तो ये क्या कहता है? मैंने कितनी मेहनत करी मैं जानता हूँ। बुजुर्ग लोगों की आवाज सुनो घर के अंदर, हमने जितने पापड़ बेले तुमको क्या मालूम, मैंने मेहनत करी है ना। तो मानते ही ना कि सब मेरा करने से हुआ है। अब आप बता दो कि कर्म के उदय से हुआ कि आपके करने से हुआ है? जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे। ये क्या है, थोड़ा शास्त्र पढ़ लेता तो शास्त्र की भाषा बोलना सीख जाता है। और वो भी क्या है, मुमुक्षु के सामने बोलता हूँ, अरे उसमें क्या है, क्षणिक है, नाशवान है, कर्म के उदय की है। कब जब तो कोई थोड़ा समझदार आए तो, और बेचारा कोई सीधा बोला भंडारी आ जा, तो फिर देखो जिसको शास्त्र ज्ञान नहीं होता। ये दावपेश किसके साथ कर रहा है, आपको कुछ समझ आ रही है क्या? पाटनी जी खो गए, दुनिया में खो गए। अरे यहाँ हो के दुकान पर पहले बता। देखो अभी तो यहाँ तो ये समय सार है, ये तो मैंने अपनी तरफ से ली। यहाँ तो समय सार के अंदर तो राग द्वेष मोह के परिणाम को लिया कि राग द्वेष मोह का परिणाम। तो यहाँ तो आचार्य ने 2 बात खड़ी करी, एक कर्म प्रकृति का स्वभाव और एक जीव का स्वभाव। जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है और राग द्वेष मोह का परिणाम एक कर्म प्रकृति का स्वभाव है। तो कर्म जो राग द्वेष मोह है वो जीव के अंदर से उत्पन्न नहीं होते हैं, वो कर्म के उदय जनित परिणाम है। तो वो जो मोह और राग द्वेष का परिणाम, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम, वो जीव का, वो मेरा खुद का स्वभाव नहीं है, वो प्रकृति का स्वभाव। परंतु मेरे को अपने शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो प्रकृति के स्वभाव को मैं मेरा स्वभाव मानता हूँ। ये लिखा है इसमें। हाँ, तीनों को, मिथ्या चारित्र को, इन तीनों को वो प्रकृति का स्वभाव है, वो जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है। तो मैं तो वो स्थूल लिया, 6 डाला में चलेगा
तन उपजे तन में उपज जान, मन जो जो संयोग मिले। तो ऐसा नहीं है कि ये बात चल रही तो वो लागू नहीं पड़ रही इस पे, ये तो बेहोश है इसलिए उसको भी ले ली, नहीं तो फिर अध्यात्म का आजीरण हो जाता है इसको। कि वो जो वो इतने ऊंचे ऊंचे को उससे तो वेद ज्ञान के बहुत हो सब समझ लिया, मैं तो आगम पढ़ाओ में अध्यात्म पढ़ाओ मेरे को तो उनसे वेद ज्ञान हुए बगैर ये प्रकृति के स्वभाव तक जा ही नहीं पाएगा। किसी अद्भुत बात है, जब ज्यादा पढ़ने से अजीर्ण भी हो जाता है। कर्म उदय में आता है, उसी को निज रूप माने वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत का परिणाम हुआ, उसको निज रूप जानकर भोगता माने मेरा स्वभाव जानता है। समझ में आ गई क्या? सब होशियार। रोटी बनाने के विभाव परिणाम को निज रूप यानी अपना स्वभाव जानता है। शरीर की चिंता करने को अपना स्वभाव जानता है। ये सब समझ में आ गई तो जब इसको छोड़ दे तब समझ में आना कहते हैं। जो प्रकृति के स्वभाव को अपना स्वभाव जान रहा है वो उसको समझदार कहते हैं। कुछ बात समझ में आ रही क्या? निज रूप जानकर भोगता है, बस यहाँ तक तो अज्ञान है। अब घर बैठे बैठे डिटेल करते रहना इसको। अब ज्ञानी की बात करते हैं। ज्ञानी को तो शुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया, गजब हो गया है। सारी दुनिया इस बात से सहमत नहीं है। अज्ञान लोग जितना त्यागी वर्ग है वो इस बात को नहीं पचा पाया। सिर्फ एक ही शूरवीर हुए जिन्होंने 43 वर्ष तक इस बात का डंका पीटा है कि शुद्ध आत्मा के अनुभव का नाम 14वां स्थान है और उसी का नाम ज्ञानी है। वो शुद्ध आत्मा के अनुभव के बगैर ज्ञानी होते ही नहीं है। तो जो ज्ञानी नहीं होता वो अनुवृत्ति हो ही नहीं सकता है, और जो अनुवृत्ति नहीं होता वो महावृत्ति नहीं हो सकता है। ये लिखा जाए किसी अलौकिक बात। अगर इस लाइन को हटा दो तो कोई जीव मोक्ष मार्ग में आ गया, इस बात का प्रमाण क्या है? उसका तो चिंतन अनादिकाल के मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र से अलग जाता होना चाहिए ना, तो ज्ञानियों की दुनिया में एंट्री होगी उसकी। मैंने ज्ञानी होने के बाद भी वैसे ही सोचे, वैसे ही चिंता करे, वैसे ही साथ भय रहे, वैसे ही अनंत अनुबंधी चले, तो फिर ज्ञानी हो ही गया। अरे ऐसी बात है कि इसमें इसके शास्त्र ज्ञान का भी नशा उतर जाता है। इसको नशा आ जाता है, थोड़ा सा मेरे को शिव ज्ञान बढ़ गया तो मैं ज्ञानी हो गया। मेरे को स्पष्ट लिखा है ज्ञानी को तो फिर से पढ़ना, जिस जीव को मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा अनुभव हो जाता है उसको ज्ञानी कहते हैं। देखो जरा इसमें लिखा है, नहीं तो फिर ये कहना देखो सर मैं तो अज्ञानी हूँ, ज्ञानी हो जाएगा जब मैं ज्ञानी बन जाऊंगा तो शुद्ध आत्मा का अनुभव हो जाएगा नहीं। ऐसा अजब गजब की बात है। जिस जीव को आत्मा तो सब जीव है, ज्ञान दर्शन का पिंड तो हर जीव है, स्वभाव से हर जीव ज्ञाता भी है, स्वभाव से अनादि अनंत है, अकेला है, सब जीव है, 3 लोग के हर जीव। अब जीव के अंदर 2 कैटेगरी होती है, एक ऐसा जीव जो इस वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है और एक ऐसा जो जानता है। तो जो जानता है उसको ज्ञानी कहते हैं। उसका प्रमाण कि उसको शुद्ध आत्मा का अनुभव हो जाता है। तो अनुभव होने पे क्या होता है कि अनुभव होने पर उसकी जो अनादिकालीन कर्ता बुद्धि थी चली जाती है, ज्ञाता बुद्धि का जन्म हो जाता है। उसको अनादि से जो पर के पीछे उसका माथा खराब रहता था, 24 घंटे टेंशन में रहता था, 24 घंटे मरने जब चिंता से डूबा रहता था, तो कुछ घर में कैसे अनहोनी हो जाए, ऐसे उसने कई विकल्प खड़े कर लिए थे, उन सबसे निर्भर हो जाता है। वो सर्वज्ञ की सत्ता को स्वीकार कर लेता है, कोई जगत के अंदर केवल ज्ञान की सत्ता को स्वीकार कर लेता है, तो उसके तो सारा जैसे अनंत सिद्धों की पगड़ी बांध ली है उसने। तो जैसे घर का छोटा बालक
उसको घर में काहे की तकलीफ, उसको जो तकलीफ है उसका निराकरण पिताजी करेंगे। अपने माथे क्या बोझा है, कर्जा हो, खाने का हो नहीं हो, पिताजी चिंता करेंगे। ऐसा ज्ञानी होने से ही सर्वज्ञ को जब माथे पे विराजमान कर लिया, तब जैसा केवल ने देखा वैसा होगा। ये बच्चे सुनिए हम क्या करें, ऐसा निर्वाह हो जाता हो। फिर तो अपनी सत्ता को, मैं मरने वाला हूँ ऐसा चिल्लाता था, अब कहता है मैं अनादि अनंत हूँ। पहले करने की चिंता में डूबा रहता था, ये करना वो करना वो करना, इसकी चिंता उसकी चिंता, अब ज्ञाता पने का अमृत पीता है। अब उसको इतना निर्भर निराकुल हो गया कि एक नहीं 7 भय चले गए एक साथ। इस जन्म का भय, पर जन्म का भय, लोक का भय और अरक्षा अगुप्त सब खलास। और केवल ज्ञानी का रघुनंदन हो गया। अब तो इतना शूरवीर हो गया वो कि मेरे को मोक्ष जानने को रोकने वाला पैदा नहीं हुआ दुनिया में। क्या आवाज होती है उसकी, ऐसा ही थोड़ी हाँ मैं ज्ञानी हो गया। क्या हो गया ज्ञानी, तेरी आवाज से पता लगता है रोक रहा है। अभी तक नली जिनवानी पढ़ के जिसको थोड़ा थोड़ा था तो अभ्यास है, वही शूरवीर जैसा बोलने लगता है। कैसी गलत किया कि भाई आप अभी आपको चौथे गुण स्थान हुआ है, अभी आपके अंदर इतनी कषाय चल रही है और प्रत्याख्यान सर्वजन जिनवानी कह रही है, आपको मंजूर नहीं है क्या ये? और ये अगर मंजूर नहीं है तो फिर यही मोक्ष हो गया कि मेरे को पता है कि यही मोक्ष है मेरे को, कि ये जहाँ पे तेरे को दिख रही ना वहाँ पे हो ही नहीं। ये मेरी जिस सत्ता पर निगाह है वहाँ पे तीनों कषाय नहीं है, ये तेरे को देखना नहीं आता है, इसलिए तेरे को कषाय दिखती है और मेरे को अकषाय आत्मा दिखता है। ये आवाज है, उसको ज्ञानी कहते हैं। कैसी अद्भुत बातें है, ये अंदर की आवाज है। अंदर इसका ये अंदर कुछ आता पता है तो कुछ भान मिले जा, इसको लगता है कि ज्ञानी कहते हैं किसको, एक ही शूरवीर शेर होता है। अनंत तीर्थंकर होगा जिसको आशीर्वाद मिल जाए वो डरेगा, तो डरता हुआ जो केवल की सत्ता को मंजूर नहीं करता है, डरता हुआ जो आत्मा की सत्ता को मंजूर नहीं करता है, डरता हुआ जो अपने को करता समझता है। अरे मैं करूँगा तो सही, कुछ फेल हो जाए तो, अरे फेल करा ही कर ही नहीं सकता है। नहीं कोई सा भी काम शुरू करें कि नहीं, ऐसा कर जो भी सब कुछ यार कि 3 लोग किसी से पूछिया तो करता है ही नहीं। तेरे को एक सिद्धांत, सिर्फ एक ध्यान कर लेगा, कार्य होने योग्यता, योग जो योग्यता रूप होता है, कार्य जो योग्यता होती है वैसा होता है, वही होता है हर पदार्थ का, चेतन हो या अचेतन। महामंत्र है होने योग्य ही होता है, अनहोनी कभी नहीं। ये सर्वज्ञ की आवाज है। इतना तो ज्ञानी नहीं कह दिया, कभी कुछ हो जाए तो अनहोनी कबू नहीं हो सी। ये आवाज चौथे गुण स्थान वाले की है। ये रोने की आवाज मत कर, कभी अनहोनी हो जाए तो। मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ शिखर जी, और अभी ट्रेनें बहुत सारी उलट रही पलट रही है, तो कभी एक्सीडेंट हो जाए तो अच्छा मैं ऐसा करता हूँ प्लेन से जाऊँ और कोई प्लेन क्रैश हो जाए तो, अच्छा मैं वहाँ के लिए खाने जाऊँ और मौसम बिगड़ जाए, बदहजमी हो जाए तो, फिर तो कोई अंत नहीं है इसका। पता है कि समझ आ रही है तो तू पहले रिटर्न टिकट ही डरपोकता का चिन्ह है। नहीं समझ नहीं आ रही। अच्छा वो मुनिराज जो दीक्षा लेने गए वहां से लाखों करोड़ों अपन नरगे चढ़ा के आए गए, वो रिटर्न टिकट लेके जाते तो जाते मोक्ष। अरे कैसी गए चारित मोह का राग हो नहीं ऐसा, परंतु एक श्रद्धा में रखो कि भावना थी भाई यहाँ रोज बोलेगा हो मेरी ऐसी दशा जैसे, और जब वहाँ दशा का मौका आया तो रिटर्न टिकट लेके भैया इसको अंदर श्रद्धा में समझ में नहीं आती बात।
तो कम से कम केवली के अनुसार, वस्तु स्वरूप के अनुसार अंदर घटता लाना चाहिए। ये जैन दर्शन अंदर घटता लाने का परिणाम, क्योंकि हर परिणाम में इसको अकेले ही निपटना है। अभी इसको शरीर छूटने का भी सामना करना है, रोगों का भी करना है, विपरीतता का भी करना है। ये जो कर्म का उदय है ना, ये ज्ञानी अज्ञानी कुछ नहीं देखता है, ये तो अपने क्रम से आता है। इसलिए तुम्हारे कुछ भरोसे मत रहना कि मैंने पूरी जिंदगी बहुत समय साल पढ़ा और 6-6 घंटे सीढ़ी सुनता था तो मेरे को पाप का उदय नहीं आ गया। धोखे मत रहना, ये तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ता है। अब तीर्थंकर से पूछो कि हमारे उदय आता ही नहीं, वो तो प्रकृति का स्वभाव है, वो प्रकृति में से ही होना था। तुम कैसे कहते हो कि मेरे उदय है? नहीं आ रही समझ। पार्शनाथ से भी तो पूछ लो कि साहब सारी दुनिया कह रही है आपको असाता का उदय था, तो किसने कहा? अरे वो तो क्रमबद्ध के परमाणु का पुद्गल के पत्थर के बरसने का काल था। कि तुम कह रहे हो असाता का उदय, वो पत्थर मेरे को तो छूते ही नहीं है। विचित्रता है, सुना जरा। कमठ और पार्शनाथ, कमठ को परिणाम पाप का, तीर्थंकर को परिणाम विपराग भाव का। विपराग का पढ़ रहे ना आगे। उदय अज्ञानी की तरफ से उदय पार्शनाथ को पाप का, इसको उदय कमठ को, कमठ की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। बाहर से क्या संबंध है इसका? उदय के अनुसार परिणाम थोड़ी होते हैं। वो कमठ नहीं समझ पाया कि मैं मेरे परिणाम खराब कर रहा हूँ, उपसर्ग तो कर ही नहीं सकता हूँ मैं। इतना सीख जाए, ये घर में रह के सीख जाए। अब ज्ञानी को शुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया, इसलिए वह माने ज्ञानी उस प्रकृति के उदय को, यानी कर्म के उदय को अपना स्वभाव नहीं जानता है। ये तो कर्म के उदय को अपने में नहीं खता है, ज्ञानी हो जाए। कर्म के उदय से इतना सरल तो है कि कर्म के उदय के अनुसार राग अलग न बंद कर दे और अपने स्वर के अनुसार बोले। इतना सरल है। कर्म के उदय, एक बच्चों की कहावत होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 8, 10, 20, 15 साल के, तो जो बच्चा चिढ़ता है ना उसको ज़्यादा चिढ़ाते हैं, वो जो नहीं चिढ़ता है उसको नहीं, कोई नहीं चिढ़ता। तो ऐसे ही कर्म का उदय जो चिढ़ता है ना उसको ज़्यादा परेशान करता है। और जो कर्म के उदय के अनुसार प्रबंधन नहीं करता है तो छोड़ छाड़ के चला जाता है। तो उसकी पहली स्टेप क्या है कि कर्म के उदय में मिलने वाली चीज के हम मालिक नहीं बनेंगे। कर्म के उदय मिला शरीर, मालिक कौन है? कर्म के उदय का गुलाम हो गया। अरे सरल लग रहा है, कठिन लग रहा है कुछ? मुंह तो ऐसा उदास हो गया कि उस टाइम हो गया, बंद क्यों नहीं कर दो? कर रहा है लाइन, अपने भाग्य से लाइन आ गई है। इस लाइन में तो पूरा समय सार आ जाए। इसमें प्रकृति के उदय को अपना स्वभाव नहीं जानता है तो फिर करता क्या है? ज्ञाता रहता है, भोगता अर्थात उसके अनुसार जुड़ता नहीं है, उसके अनुसार अपना परिणाम खराब नहीं करता है, इसका नाम भोगता है। जैसे शरीर के रोग के अनुसार अपने परिणाम खराब कर लेता है, इसका नाम भोगता है। अरे समय सार यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, अद्भुत है। आचार्य को तो संतुष्ट नहीं हुआ, अपन तो थक गए। आचार्य कहते हैं भैया वो एक कलश और देंगे।